दोस्तों, उत्तराखंड होमगार्ड डिपार्टमेंट में अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती होगी। भाई, भर्ती के लिए पूरी प्रक्रिया जो है क्या रहने वाली है वो जारी कर दी गई है। आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में समझाने वाला हूं। अगर आप भी इन भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं या फिर आप उत्तराखंड होमगार्ड डिपार्टमेंट में एक होमगार्ड स्वयंसेवक हैं तो भी आप इन पदों पर अप्लाई कर पाएंगे, आपको वेटेज भी मिलेगा। पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों थोड़ा सा बड़ा हो सकता है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो एंड तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं और चाहते हैं कि भाई इसी तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लेना, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखेगा यूके होमगार्ड भर्ती 2023, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मुझे मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, ले चलता हूं मैं आपको पूरे नोटिफिकेशन की तरफ और आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि भाई किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे, क्या शैक्षिक योग्यता रहने वाली है, क्या आयु सीमा रहने वाली है, किस तरीके से फिजिकल होगा, किस तरीके से लिखित परीक्षा होगी, पूरा बारीकी से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे पीडीएफ की तरफ और दिखाता हूँ आपको कि भाई क्या है पूरी प्रक्रिया। तो दोस्तों, पीडीएफ की कॉपी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, और ये पीडीएफ की कॉपी अगर आप लेना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज से ले सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल से ले सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिए हैं, दोनों को जाकर फॉलो भी कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको वहाँ भी सबसे पहले मिलती रहे। तो पीडीएफ फॉर्म दिख रहा होगा आपको, लिखा हुआ है होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय उत्तराखंड देहरादून, ठीक है। देहरादून की तरफ से रिलीज किया गया और ये रिलीज किया गया 14 नवंबर 2023 को, ठीक है। और ये भेजा गया है समस्त जिला कमांडेंट होमगार्ड उत्तराखंड के लिए। अब आप नीचे की तरफ देख रहे होंगे, कृपया शासन के पत्र संख्या दे रखी है 6/11/2023, जिसकी छाया प्रति इसके साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। वही है पूरी प्रक्रिया, वो मैं आपको बताऊंगा का संदर्भ लें, जिसके द्वारा अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया निर्धारित की गई है। तो अवैतनिक अधिकारियों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो पूरा निर्धारण कर दिया गया, किस तरीके से अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया होगी, ठीक है। और ब्यौरा भी मांग लिया गया है कि भाई कितने पद रिक्त हैं इस वक्त अवैतनिक अधिकारियों के। देखिए, इस संबंध में इस मुख्यालय के पत्र संख्या दे रखी है 27/7/2023, छाया प्रति संलग्न कर दी गई है। होमगार्ड स्वयंसेवकों के पदों के समायोजन उपरांत अवैतनिक अधिकारियों के संबंध में निम्न प्रारूप पर सूचना 17/11/2023 यानी कि 17 नवंबर 2023 तक प्रत्येक दशा में इस मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। क्या क्या मांगी गई है, देखिए, अवैतनिक कंपनी कमांडर की मांगी गई है, स्वीकृत पद कितने हैं उसके बारे में बताना है, उपलब्ध संख्या कितनी है उसके बारे में बताना है, और रिक्त पद कितने हैं उसके बारे में बताना है। अवैतनिक सहायक कंपनी कमांडर के कुल कितने पद स्वीकृत हैं, उपलब्ध कितने हैं यानी कि कितने मौजूद हैं, और कितने अभी इस वक्त रिक्त हैं उसके बारे में बताना है। नंबर 3 पर अवैतनिक प्लाटून कमांडर के कितने पद रिक्त स्वीकृत हैं, कितने पद उपलब्ध हैं और कितने पद रिक्त हैं, इन तीनों के बारे में बताना। तो इन 3 पदों पर मुझे लगता है भर्ती होने वाली है, उसके बारे में पूरा ब्यौरा मांगा गया है। राजीव बलोनी, डिप्टी कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तराखंड देहरादून। अब देखिए यहाँ से ये रहा दोस्तों पीडीएफ, इसको प्रेषक हैं राधा रतुड़ी, अपर मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन, और ये भेजा गया कमांडेंट जनरल होमगार्ड उत्तराखंड देहरादून को, और ये 6 नवंबर को रिलीज किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर विषय दे रखा है उत्तराखंड राज्य के होमगार्ड विभाग के अंतर्गत अवैतनिक अधिकारियों की भर्ती हेतु प्रक्रिया निर्धारित किए जाने के संबंध में। तो प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके बता देता हूँ। यहाँ कुछ हवाला दिया गया है, ठीक है, कुछ शासनीय देशों का हवाला दिया गया है। अब यहाँ पर निर्धारित चयन प्रक्रिया के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचार उपरांत लिए गए निर्णय के क्रम में होमगार्ड विभाग के अंतर्गत अवैतनिक अधिकारियों के चयन प्रक्रिया निम्नवत लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इस तरीके से चयन प्रक्रिया होगी। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, ठीक है, शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है। देखिए, यहाँ पर 3 पद हैं। पहला पद है कंपनी कमांडर का, इसके लिए आपका 12th पास होना जरूरी है यानी कि इंटरमीडिएट, ठीक है। नंबर 2 पद है सहायक कंपनी कमांडर का, इसके लिए भी 12th पास होना जरूरी है, इंटरमीडिएट, ठीक है। ये फ्रेश वालों के लिए बात हो रही है, जो इस वक्त विभाग में मौजूद है उनके लिए क्वालिफिकेशन थोड़ी सी अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 3 पे प्लाटून कमांडर, इनके लिए 10th पास होना जरूरी है यानी कि हाई स्कूल, ठीक है। तो ये 3 दी है क्वालिफिकेशन, और 3 पदों पर एक क्वालिफिकेशन है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने
ये लिख दिया, हाईलाइट कर दिया है कि भाई पूर्व से कार्यरत होमगार्ड स्वयंसेवकों व प्लाटून कमांडर, सहायक कंपनी कमांडर व कंपनी कमांडर के लिए शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल उत्तीर्ण है। तो भाई तीनों पदों के लिए यहाँ पर जो हमारे होमगार्ड स्वयंसेवक हैं उनके लिए हाई स्कूल, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डिपार्टमेंट में होमगार्ड स्वयंसेवक हैं तो आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका इंटर पास होना ज़रूरी नहीं है, आप इन तीनों ही पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तीनों पदों पर, ठीक है। और इसके लिए अलग से आपको वेटेज भी दिया जाएगा, यहाँ पर क्वालिफिकेशन में तो छूट दे दी गई है, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा नंबर भी दिए जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना प्रथम छमाही के आधार में चयन होने पर संबंधित वर्ष की 1 जनवरी से होगी, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून तक आप अगर हैं तो फिर 1 जनवरी के आधार पर होगा। जून के बाद अगर होती है भर्ती तो फिर 1 जुलाई से होगी, ठीक है, क्लियर कर दिया गया है। शुरू के 6 महीने के लिए 1 जनवरी से होगी और बाद के 6 महीने के लिए 1 जुलाई से गणना की जाएगी आयु की। आरक्षण एवं रोस्टर के बारे में बता रखा है कि भाई उत्तराखंड के राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग के जो हैं उनको शासनादेश के हिसाब से 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 5 वर्ष की छूट है और यहाँ पर सशस्त्र सेना में अपनी सेवा अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी, उसके बारे में दे रखा है। शासन द्वारा समय समय पर जारी शासनादेशों में अनुमन्य आयु सीमा में छूट संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों शारीरिक मापदंड की, कितना आप होना चाहिए। जैसे कि पुरुष अभ्यर्थी के लिए, ठीक है, ऊंचाई दे रखी है सामान्य और पिछड़ा वर्ग के लिए 165 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए 157.5 सेंटीमीटर और पर्वतीय क्षेत्र के लिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर। सीना बिना फुलाए 78.8 सेंटीमीटर सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए 76.3 और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 76.3, ठीक है। यहाँ पर सीना फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 81.3 और पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी 81.3। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना आवश्यक है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। महिला अभ्यर्थियों की बात कर लेते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए क्या रहने वाला है, यहाँ पर दे रखा है सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के लिए ऊंचाई 147 सेंटीमीटर, पर्वतीय क्षेत्र की महिलाओं के लिए 147 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थी का वजन रखा गया है 45 किलोग्राम। 45 किलोग्राम से कम वाली जो महिला हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगी, ठीक है। चयन समिति के बारे में बता रखा है भाई चयन किस तरीके से होगा। समिति बनेगी, संबंधित मंडल के मंडलीय कमांडेंट अध्यक्ष रहेंगे, संबंधित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी सदस्य रहेगा, संबंधित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित एक राजपत्रित अधिकारी सदस्य रहने वाला है, संबंधित जनपद जिला कमांडेंट होमगार्ड सदस्य रहने वाले हैं, सचिव रहने वाले हैं, ठीक है। उसके बारे में इन्होंने जानकारी दे रखी है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब विभागीय अभ्यर्थियों के लिए अंकों का निर्धारण, जो लोग इस वक्त होमगार्ड डिपार्टमेंट में हैं हमारे होमगार्ड स्वयंसेवक, उनको वेटेज दिया जाएगा अलग से, ठीक है। देख लीजिए, उत्तराखंड होमगार्ड विभाग में पूर्व से कार्यरत सदस्यों के अभ्यर्थी होने के स्थिति में 5 अंक का वेटेज दिया जाएगा। 5 अंक आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अगर आप इसमें उत्तराखंड होमगार्ड डिपार्टमेंट में आप स्वयंसेवक हैं तो उनको 5 अंक जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एनसीसी कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर है, एनसीसी बी सर्टिफिकेट है 3 नंबर, सी सर्टिफिकेट है 5 नंबर। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए दौड़ की, ठीक है। दौड़ना कितना है, दौड़ वाली बारे में बात करते हैं। 20 मिनट में अगर आपने दौड़ पूरी की, ठीक है, 3 किलोमीटर दौड़ है, 3 किलोमीटर दौड़ है, 20 मिनट में पूरी की तो 5 नंबर, 18 मिनट में पूरी की तो 7 नंबर, 15 मिनट में पूरी की तो 10 नंबर, ठीक है। तो पूरे 10 नंबर लाना है तो 15 मिनट में ये 3 किलोमीटर आपको दौड़ना है। महिलाओं की बात करें तो 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, 1 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है। 10 मिनट में पूरी की तो 5 नंबर, 7 मिनट में पूरी की तो 7 नंबर और 6 मिनट में पूरी की तो 10 नंबर। तो 6 मिनट में पूरी करेंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देख लीजिए लिखित परीक्षा के बारे में। लिखित परीक्षा होगी रिटन एग्जाम, लिखित परीक्षा 50 अंक की होगी जिसकी अवधि 60 मिनट की होगी, तो 50 नंबर की होगी। 1 घंटे की परीक्षा होगी जिसमें हाई स्कूल स्तर के
हिंदी, अंक गणित, सामान्य ज्ञान एवं उत्तराखंड राज्य से संबंधित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। ठीक है, सब टिक मार्क क्वेश्चन होंगे, कोई लिखना नहीं है, केवल टिक मार्क क्वेश्चन होंगे 60 मिनट में। ठीक, 50 नंबर की एग्जाम होगा, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग है। न्यूनतम 17 नंबर लाना जरूरी है, 17 नंबर में आप पास माने जाएंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन पर सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी। अगर 1 सवाल सही किया तो 1 नंबर मिल जाएगा, और 4 सवाल गलत कर दिए तो 1 नंबर कट भी जाएगा, ये समझ लीजिए। परीक्षा प्रश्न पत्र समिति द्वारा तैयार किया जाएगा, सभी पदों के लिए एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाएगा, तीनों पदों के लिए। ठीक है, अभ्यर्थियों को 2 कार्बन प्रतियों पर प्रश्न पत्र दिया जाएगा, यानी कि एक ऊपर होगी और एक नीचे होगी, बीच में कार्बन कॉपी टाइप से होगा। ठीक है, मैं आपको सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है, और यहाँ पर अगर आपने गलत कर दिया तो फिर जाहिर सी बात है आपको 0 मिल जाएगा। अभ्यर्थी कार्बन प्रति अपने साथ लेकर जाएंगे, ताकि आगे जो है उत्तर कुंजी अगर जारी होती है तो वहां पर आप मिला कर सकें। प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होगी, नहीं बनाई जाएगी प्रतीक्षा सूची। अंतिम चयन सूची कैसे बनेगी? अभ्यर्थियों की अंतिम चयन सूची बोर्ड द्वारा वर्गवार आरक्षण प्रावधान के अंतर्गत तथा रिक्तियों के अनुसार तैयार की जाएगी। वर्गवार ज्येष्ठता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सभी परीक्षार्थियों के प्राप्तांकों तथा संबंधित क्षेत्र के नियत अधिमान अंकों के योग के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, पूरा रिटेन आपका पूरा दौड़ कितनी की आपने उस आधार पर पूरी तैयार होगी। आपका आरक्षण क्या है, आपको वेटेज दिया जा रहा है नहीं जा रहा, उस आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार कर दी जाएगी, और फिर वो विभाग की वेबसाइट पर सूची को विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। आपका भाई है ना, सब कुछ बताता रहेगा, अगर भर्ती आती है पूरी जानकारी देगा। महिला होमगार्ड भर्ती की भी पूरी जानकारी मैंने आपको पहुंचाई थी। इसके बाद मेडिकल होगा आपका, मेडिकल के बारे में दे रखा है इन्होंने कि भाई मेडिकल किस तरीके से होगा। आँख चेक होने हैं, चश्मा वश्मे के बारे में होगा, घुटना, सपाट पैर, बो लैग, वेरिकोज वेन्स, दिव्यांग, विकलांगता, अन्य विकृति जो ड्यूटी में बाधा पैदा करें उनको अयोग्य मान लिया जाएगा, क्लियर कर दिया गया। उसके बाद आपका चरित्र सत्यापन होगा। ठीक है, चरित्र सत्यापन में अंतिम रूप से चयनित किए गए चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन तथा पूर्णता पुलिस अथवा राजस्व क्षेत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा कराया जाएगा। पुलिस प्रमाणीकरण चरित्र सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने पर चयन निरस्त कर दिया जाएगा, अगर गलत है तो फिर चयन निरस्त। अन्य में दे रखा अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित, यानी कि आपको खुद अटेस्ट करना है, छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेंगे। चयनित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त प्रमाण पत्रों का सत्यापन होमगार्ड विभाग द्वारा कराया जाएगा। चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण एवं पुलिस प्रमाणीकरण चरित्र सत्यापन उपयुक्त पाए जाने पर उनके समस्त प्रमाण पत्र सत्यापित में सही पाए जाने पर जिला कमांडेंट द्वारा परीक्षणोपरांत नियुक्ति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया जाएगा। चयन समिति द्वारा निर्धारित नियमों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य निर्णय लिया जाता है तो उसकी लिखित अनुमति कमांडेंट जनरल होमगार्ड से ली जानी आवश्यक होगी। अन्य वांछित आवश्यक कार्रवाई निदेशक कमांडेंट जनरल होमगार्ड द्वारा निर्गत किए जाएंगे। भवदीय राधा रतुड़ी अपर मुख्य सचिव, नीचे की तरफ सभी के नाम लिख दिए गए हैं जिसके ये भेजी गई है प्रति। तो उत्तराखंड होमगार्ड डिपार्टमेंट में अब जो अवैतनिक अधिकारी हैं उनकी भर्ती कुछ इस तरीके से होगी। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर आप डिपार्टमेंट में पहले से हैं और इनके लिए तैयारी करना चाहते हैं तो कर लीजिए तैयारी, मौका अच्छा है, आपको वेटेज भी मिलेगा और आपकी क्वालिफिकेशन में भी छूट मिल रही है। केवल हाई स्कूल वाले अगर आप विभाग में हैं तो आप केवल हाई स्कूल होना ज़रूरी है, आप अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखें उत्तराखंड होमगार्ड भर्ती न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।